नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल के इतिहास में पहली बार 40% अधिक दाम पर नीलाम हुए शराब ठेके। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार शराब ठेके 40% अधिक दाम पर नीलाम हुए हैं। बीते वर्ष 10% के नवीनीकरण फॉर्मूले के मुकाबले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 518 करोड़ रुपए अधिक दाम पर ठेकों की नीलामी हुई है। 12 जिलों सहित नूरपुर और बीबीएन में इस बार 1815.35 करोड़ रुपए में शराब कारोबारियों ने ठेके खरीदे। 16 से 18 मार्च तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में शराब ठेकों की नीलामी प्रक्रिया चली। कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में अभी तक शराब ठेकों की नीलामी अधिकतम 15% की राशि तक गई है। पहली बार 40% अधिक दाम पर शराब ठेके नीलाम हुए हैं। हिमाचल उत्तराखंड की सीमा पर नहीं होगा कोई खनन, पुनर्विचार याचिकाएं खारिज। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की सीमा पर किसी भी प्रकार का खनन नहीं किया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड सरकार और गढ़वाल मंडल विकास निगम की पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि खनन के लिए अंतर्राज्य सीमा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। साथ ही पर्यावरण स्वीकृति का लाभ दो राज्यों के लिए नहीं हो सकता है। एनजीटी ने अपने निर्णय में कहा कि खनन के लिए गढ़वाल निगम को स्वीकृति दी गई थी, लेकिन निगम ने खनन अधिकार को दो ठेकेदारों को स्थानांतरित कर दिए थे। इन तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए ट्रिब्यूनल ने सही निर्णय सुनाया है। हिमाचल में अनाज के उत्पादन का क्षेत्र 98,000 हेक्टेयर घटा, आर्थिक सर्वेक्षण में खुलासा। हिमाचल प्रदेश में अनाज के उत्पादन का क्षेत्र लगभग 98,000 हेक्टेयर घट गया है। खाद्यान्न की पैदावार के तहत वित्तीय वर्ष 1997-98 में 853.88 हजार हेक्टेयर क्षेत्र था, जो 755.93 रह गया है। यह आंकड़ा 2021-22 तक उपलब्ध समग्र जानकारी के आधार पर सामने आया है। यह खुलासा हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के कुल फसल उत्पादन में खाद्यान्न का योगदान लगभग 43 और वाणिज्य का योगदान 57% था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि हिमाचल में उत्पादकता के स्तर में वृद्धि लाना, उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधता लाना दोनों ही प्राथमिकताएं हैं। परवाणु सोलन फोरलेन के किनारे बने पार्क पर्यटकों के लिए बंद, जाने वजह। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर परवाणु सोलन फोरलेन के बीच बने पार्क पर्यटकों के लिए बंद हो गए हैं। पार्किंग सुविधा देने और अन्य रखरखाव कार्यों के चलते इन पार्कों को इन्हें आगामी दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इससे हिमाचल प्रदेश में घूमने आ रहे पर्यटक इन पार्कों की खूबसूरती नहीं निहार सकेंगे। बताया जा रहा है कि इन पार्कों के रखरखाव के लिए करीब 2 माह लग जाएंगे। तब तक लोगों को इन पार्कों के अंदर जाने से मनाही होगी। इन पार्कों का रखरखाव लोक निर्माण विभाग ने बागवानी और वन विभाग को दिया गया है। वहीं लोगों को पार्क में मूलभूत सुविधाएं देने का भी विचार किया जा रहा है। अगले वित्त वर्ष में कर्मचारियों और पेंशनरों पर 1843.48 करोड़ अतिरिक्त होंगे खर्च। 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे वित्त वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में वेतन, इसके ग्रांट, अनुदान और दिहाड़ी देने पर इस बार 939.9 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे, जबकि पेंशन पर 903.58 करोड़ रुपए व्यय होंगे। यानी कर्मचारियों और पेंशनरों पर सरकार का 1843.48 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा होगा। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस वित्त वर्ष के लिए पेश बजट के अनुमानों के व्याख्यात्मक विवरण में स्पष्ट हुई है। अगले वित्त वर्ष में सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर 14,099.52 करोड़ और दिहाड़ी पर 246.07 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कर्मियों और पेंशनरों पर यह खर्चा नया वेतनमान लागू होने से बढ़ा है। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने 6 माह के लिए अयोग्य करार किए 76 अभ्यर्थी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने 76 अभ्यर्थियों को 6 माह के लिए अयोग्य करार दिया है। ये अभ्यर्थियों को 1 वर्ष तक परीक्षा देने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। अभ्यर्थियों पर यह गाज बहुतकनीकी संस्थानों की सेमेस्टर परीक्षा में नकल करने पर गिरी है। कमेटी ने इन अभ्यर्थियों को बाहर करने का फैसला उनकी ओर से रखे गए पक्ष से असंतुष्ट होकर दिया है। जानकारी के मुताबिक तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने बहुतकनीकी सेमेस्टर परीक्षाएं जनवरी-फरवरी महीने में 26 परीक्षा केंद्रों में हुई थी। इस दौरान तकनीकी शिक्षा बोर्ड के पास 77 परीक्षार्थियों पर नकल करने का आरोप लगा था। नकल करने के आरोपी 77 परीक्षार्थियों को तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया था।
सरकार ने बंद किए 10 विद्यार्थियों की संख्या वाले 17 प्राइमरी स्कूल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब 10 विद्यार्थियों की संख्या वाले 17 प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया है। भाजपा राज में 1 अप्रैल 2022 के बाद खुले स्कूल बंद करने का दौर शनिवार को भी जारी रहा। शुक्रवार को शून्य दाखिले वाले 285 स्कूल बंद किए गए थे। शनिवार को बंद किए गए स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनकी इच्छा के अनुसार साथ लगते स्कूलों में पंजीकृत किया जाएगा। इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और गैर शिक्षकों को साथ लगते रिक्त पदों की कमी से जूझ रहे स्कूलों में नियुक्तियां दी जाएंगी। हिमाचल सस्ती बिजली मिलने पर संचय बोर्ड को 500 करोड़ का ही मिला उपदान। हिमाचल प्रदेश में सस्ती बिजली मिलने पर संचय बन गया है। वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए बिजली बोर्ड को 500 करोड़ का ही उपदान मिला है। सरकार ने उपदान में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। ऐसे में 1 अप्रैल से बिजली की दरें बढ़ने की संभावना बन गई है। बिजली बोर्ड ने 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से दरों में बढ़ोतरी करने का विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है। घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट निःशुल्क बिजली देने से बोर्ड की आर्थिकी बिगड़ गई है। उम्मीद थी कि बजट भाषण मुख्यमंत्री उपदान की राशि को बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हिमाचल गांव में भी होंगे ओलंपियाड। खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में बढ़ेगा 2% कोटा। लोक निर्माण विभाग, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में खेल विकास के लिए सरकार ग्रामीण ओलंपियाड करवाएगी। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग ने इसकी योजना बनाई है। सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को तराशने में मदद मिलेगी। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया के तहत केंद्र से धनराशि आवंटन का आग्रह किया जाएगा। प्रदेश में खेल कोटे के तहत सरकारी विभागों में खेल कोटा 3% से बढ़ाकर 5% किया जाएगा। हिमाचल में जल्द सरकार नई खेल नीति तैयार करेगी। हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश की खेल नीतियों का अध्ययन किया गया है। हिमाचल में हरियाणा की तर्ज पर खेल नीति बनाई जाएगी। अमृतपाल सिंह मामला, हिमाचल में अलर्ट। पंजाब से लगती सीमाओं पर पुलिस सतर्क। पंजाब पुलिस की खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पर की जा रही कार्यवाही को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में भी प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब से लगती हिमाचल की सीमाओं पर प्रदेश पुलिस सतर्क हो गई है। हर नाके पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है। नंगल के साथ ऊना पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर दी है। हिमाचल पंजाब सीमा पर बाथड़ी, मरवाड़ी, संतोषगढ़, मेहतपुर में पुलिस मुस्तैद है। वर्षा हिमपात ने उतारी गर्मी, फसलों को मिली संजीवनी, किसानों को मिली राहत। हिमाचल में लंबे अंतराल के बाद हुई वर्षा से कृषि व बागवानी को संजीवनी मिली है। कई क्षेत्रों में शुक्रवार को जारी वर्षा का क्रम शनिवार को भी जारी रहा। इससे सूखे की मार झेल रहे किसानों बागवानों को राहत मिली है। हालांकि कुछ क्षेत्र में ओलावृष्टि से नुकसान की भी सूचना है। तापमान गिरने से 4,500 करोड़ रुपए की सेब आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। भूमि में नमी होने से गेहूं के दाने का आकार बेहतर होगा। 15 अप्रैल तक शिमला आने वाली ट्रेनें पैक। लग्जरी बसों में भी सीटें बुक। पर्यटन सीजन ने पकड़ी रफ्तार। हिल्स क्वीन शिमला में 1 माह पहले ही पर्यटन सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है। भारी संख्या में सैलानी शिमला का रुख कर रहे हैं। 15 अप्रैल तक के लिए कालका से शिमला आने वाली सभी ट्रेनें पैक हैं। लग्जरी बसों में भी अधिकतर सीटें बुक हो गई है। पर्यटन कारोबार की रफ्तार पकड़ने से पर्यटन कारोबारी खासे उत्साहित हैं। मैदानी राज्यों में गर्मी बढ़ने के कारण इस साल मार्च में ही शिमला में सैलानियों की चहल पहल बढ़नी शुरू हो गई है। आमतौर पर समर टूरिस्ट सीजन शुरू होने के बाद 15 अप्रैल से शहर में सैलानियों की भीड़ बढ़ती है। इस साल मार्च में ही शिमला सैलानियों से गुलजार होना शुरू हो गया है। रूहानी व शमशानी इल्म के माहिर, हर समस्या का समाधान 3 घंटे में लिख कर लें। बाबा सरताज खान। फोन घुमाएं, घर बैठे समाधान पाएं। A to Z ऑल प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे नौकरी कारोबार में परेशानी, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, गृह क्लेश, जादू टोना, किया कराया, विदेश यात्रा में रुकावट, कोर्ट कचहरी, लॉटरी नंबर, पति पत्नी में अनबन, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका संपर्क करें। 100% पक्का समाधान पाएं। स्पेशलिस्ट मुठकरनी व वशीकरण। देश विदेश में बैठी मेरी माताएं बहनें अभी फोन करें। बाबा सरताज खान। मोबाइल नंबर 8800 124 286।